अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कन्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, रेडिएशन ऑफ हीट। आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे रेडिएशन ऑफ हीट की। ठीक है ना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने लिखना है राइट एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। आपकी बुक के मतलब के एक्सरसाइज में नहीं है ये, लेकिन आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, ये आपका 5th लॉन्ग क्वेश्चन है। चलें पढ़ते हैं। कहते हैं एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स और रेडिएट्स सम अमाउंट ऑफ हीट। कहते हैं हर ऑब्जेक्ट अमिट करता है और रेडिएट भी करता है हीट को। ठीक है, कहते हैं नॉलेज ऑफ रेडिएशन कैन हेल्प अस इन मैनी वेज। कहते हैं ये हमें बहुत सारे तरीकों से हमारी मदद करता है। रेडिएशन का जो नॉलेज है वो हमारी बहुत मदद करता है बहुत सारे कामों में। हाँ जी, पॉइंट नंबर 1 है। कहते हैं व्हेन वी सिट बिसाइड अ फायर। जब हम आग के सामने बैठते हैं या आग के पास बैठते हैं, द हीट ऑफ फायर रीचेज अस बाय रेडिएशन। कहते हैं उसकी जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू हम तक पहुंचती है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ऐसा मेथड है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सॉलिड में या लिक्विड में होता है ना, गैस में होता है। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसके एक सिरे को गर्म किया जाए तो दूसरे सिरे तक हीट पहुंचने के लिए उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बम्प करते हैं। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होता। रेडिएशन में जो हीट है वो डायरेक्टली हम तक रेज के थ्रू पहुंचती है। ठीक है ना। नंबर 2 है। कहते हैं द कूलिंग फिन्स एट द बैक ऑफ आवर रेफ्रिजरेटर नीड टू रेडिएट इट्स हीट क्विकली टू द सराउंडिंग्स। आपके घर में फ्रिज है जी बेटे, यकीनन आपके घर में फ्रिज होगी। और ये देखें, ये फ्रिज के पीछे इस तरह की जाली ये होती है ना लगी हुई, इसे कहते हैं कूलिंग फिन्स। क्या कहते हैं? कूलिंग फिन्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वजह से कूलिंग होती है। कैसे? ये ब्लैक कलर की क्यों बनाई हुई है? क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर है हीट का। क्या होता है कि फ्रिज में कूलिंग इनकी वजह से कैसे होती है कि ये जो सारी हीट एब्जॉर्ब करके ना सारी की सारी एमिट कर देते हैं। ठीक है, खारिज कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिज में ठंडक हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। इसलिए इन्हें कूलिंग फिन्स कहा जाता है और इसीलिए इनका कलर जो है वो हमेशा ब्लैक ही होता है। आप गौर करेंगे कि बेशक आपके घर में फ्रिज है या आपकी आंट के घर में है, तो सबकी जो कूलिंग फिन्स हैं वो किस कलर की हैं? ब्लैक कलर की ही हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद सारी की सारी जो हीट है उसे एमिट कर देती हैं। कहते हैं इट्स सरफेस इज मेड रफ एंड पेंटेड ब्लैक। कहते हैं इन्हें इसीलिए ब्लैक बनाया जाता है क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर ऑफ हीट है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है। कहते हैं ड्यूरिंग हॉट समर डेज, गर्मियों के दिनों में इट इज़ एडवाइज टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स। कहते हैं सफ़ेद या हल्के रंगों के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। वाइट कलर एब्जॉर्ब्स लेस हीट देन डार्क कलर्स। कहता है वाइट कलर जो है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है डार्क कलर की निस्बत। ठीक है ना, ब्लैक कलर जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ना, वाइट कलर उतना ही कम करता है। इसीलिए गर्मियों में हल्के रंगों के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है ताकि ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। ठीक है। नंबर 4 है। कहते हैं इन कोल्ड एरियाज, ठंडे इलाकों में आ ग्रीन हाउस इज़ यूज फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कहते हैं ग्रीन हाउस यूज़ किया जाता है प्लांट्स की बेटर ग्रोथ के लिए। ये देखें, ठीक है, इस तरह का रेडिएशन फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द ग्लास और प्लास्टिक एंड वार्म्स अप द सॉइल एंड प्लांट्स। कहते हैं सन की जो रेडिएशन है ना वो इसमें से गुजर के पौधों तक पहुंचती हैं और जो पौधे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस हीट को। और जैसा हमने पढ़ा पहले पॉइंट में कि हर चीज़ कुछ ना कुछ रेडिएशन को एमिट करती है, तो पौधे भी एब्जॉर्ब करने के बाद उस रेडिएशन को एमिट ज़रूर करते हैं। ठीक है,
एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस, और ग्रीन हाउस में टेम्परेचर बढ़ जाता है। कैसे बच्चों, ये देखें, ये ग्रीन हाउस है, आप देखते हैं इधर भी हमारे यहाँ भी खेतों में शीट लगाई होती है, उन्होंने पौधों के ऊपर लगाई होती है ना, और वो डार्क कलर की नहीं होती, वो लाइट कलर की होती है, ब्राइट कलर की होता है ना ऐसे। तो बेटे जब यहाँ पे फर्ज करें ये सूरज है, सूरज से शुआएं इसके ऊपर पड़ती हैं, तो आपको पता है ना कि रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा वो इस मीडियम को खातर में नहीं लाती, बल्कि इसमें से हो के गुजर के तो पौधों तक पहुँच जाती हैं। पौधे हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ना वो थोड़ी सी खारिज भी करते हैं, लेकिन होता क्या है, ऊपर ये जो सरफेस है ये शाइनी है, ठीक है ना, ये जो शीट है ये शाइनी है, और आपको पता है कि शाइनी सरफेसेस जो हैं वो एमिट नहीं करती हीट को। हमने पढ़ा है ना कि हमारे जो थर्मस होते हैं वो शाइनी कलर के क्यों रखे जाते हैं, इसीलिए कि वो हीट को एमिट नहीं करते, वो गर्म चीज़ को गर्म ही रहने देते हैं, तो वो हीट बजाय बाहर जाने के अंदर ही रहती है, और इस तरह से ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है और पौधों को ग्रोथ करने में मदद मिलती है। ठीक है, समझ आ गई। कहते हैं प्लांट्स ग्रो वेल इन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस, और इस तरह से पौधे जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, रेडिएशन ऑफ हीट, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना है। याद करने के बाद आपने इसे रफ रजिस्टर पर लिख के अपने ट्यूशन टीचर को या अपनी मामा को चेक करवाना है। मुझे उम्मीद है आप ऐसे ही करेंगे। अल्लाह हाफिज़।